न्यूज़ आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। से मैं अनिल वर्मा। आज कल देश में जो है नया मुद्दा चला हुआ है सीमा हैदर का। सीमा हैदर की खबरें वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं कि उसके साथ क्या होगा, क्या वो पाकिस्तान जाएगी या वो हिंदुस्तान में रहेगी। तो इन सभी को जो है क्या कि यहाँ के मुस्लिम वो क्या सोचते हैं सीमा हैदर के बारे में, या उसका पति जो है अब सचिन मीणा उसके बारे में, या उसके पूर्व पति गुलाम हैदर के बारे में। क्या उसको पाकिस्तान वापस जाना चाहिए या हिंदुस्तान में ही वो हिंदुस्तान की बहू बनकर उसको यहाँ रहना चाहिए। तो इसी मुद्दे को लेकर के आज हम पानीपत राजनीति में जो है इनका काफ़ी दखल रहा है और अभी भी ये राजनीति में सक्रिय हैं। आज शबनम परवीन जी हैं, जानेंगे कि क्या वापस जाना चाहिए या सरकार को वापस भेजना है या उनको जो है यहाँ परमानेंट यहाँ की नागरिकता जो है वो दे देनी चाहिए। तो आइए जानते हैं शबनम परवीन जी से। तो शबनम परवीन जी, जो ये मुद्दा चला हुआ है आजकल हिंदुस्तान में सीमा हैदर का, तो सीमा हैदर ने क्या ये सही कदम उठाया है या गलत कदम उठाया है कि क्या राय है इस बारे में? मेरी राय तो ये है कि ये तो मैं नहीं समझ सकती उसने सही या गलत उठाया है। कुछ परेशानी होंगी शायद, या हैदर जी की कुछ कमी रही होगी, उन्होंने शायद देखभाल ठीक से नहीं की जो उन्होंने ये कदम उठाया। क्योंकि हम सबकी अपनी ज़िंदगी होती है, उसमें दखल देना किसी का काम नहीं होता। बाकी रही हिंदुस्तान आने वाली बात, वो आई है अपनी मर्ज़ी से, उसने प्यार किया, वो अपनी मर्ज़ी का किया। उस पर कोई अपना समाज हो या समाज के हम कोई भी ठेकेदार हो, आपके हों या हमारे हों, मुस्लिम समाज के हों या मुस्लिम हिंदू धर्म के हों, कोई अपनी थप्पी नहीं लगा सकता उस पर कोई। जब तक हम दोनों एकजुट ना हो जाएं तो आप हम अलग नहीं कर सकते। जैसे उस पर जो है वो आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान के, या उसका पति जो आरोप लगा रहा है कि उस पर जो है दबाव बनाया गया, भारत आओ भारत आओ। तो क्या ये हो सकता है ऐसा? नहीं, एक बात बताओ, वही बात आ गई ना फिल्म वाली, गदर वाली। तब जब प्यार किया तो वो तो 7 ताले तोड़ के समंदर पार करके आ गई। उसमें तो किसी का दबाव बना नहीं, प्यार का ही दबाव बन सकता है ना कि अपने हिंदुस्तान को छोड़ के गद्दारों की तरफ, जब नाम ही गद्दार है उरान का, तो उधर पहुंच जाए। ये चीज़ हम शायद ना करते, शायद क्या 100% नहीं करते होगा। अब जैसे वहाँ के जो पाकिस्तान के डकैत हैं वो सीमा हैदर को भी और जो उसका वर्तमान पति है सचिन मीणा को भी जो है वो धमकी दे रहे हैं राइफलें ले करके कि भाई हम तुम्हें मार देंगे। तो ऐसी धमकियाँ जो है ये इनको मिल रही है। नहीं, ऐसी वो तो धमकी तो लोग देते ही हैं, हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, धमकी तो सबको मिल जाती है। बाकी कुल मिला के बात ये है कि अगर वो धमकी दे रहे हैं तो वो गलत है। उनकी अपनी ज़िंदगी है, लाइफ है उनकी अपनी, उसमें किसी का कोई नहीं है। ठीक है भाई, हैदर अगर बाहर छोड़ के चले जाते हैं, उसमें लेडीज़ करती क्या है? आगे परिवार है उसका, उसको वो देखता नहीं आगे। शायद उसने भी कहीं अपना और जुगाड़ बनाया हुआ शादी का, तो ये भी तो हो जाता है ना। अब वो लड़की लेडीज़ है, आ गई तो ना तो आप कुछ कर सकते हो उसमें, ना मैं कुछ कर सकती। पूरे हिंदुस्तान की, हमारा हिंदुस्तान हमारा है, हमें क्या अपने लिए सोचना है। खिलाया है सीमा ने फूल, इसको मुरझाने ना देना, बाकी हिंदुस्तान को बदनाम मत करना। तो इनको जो है क्या भारतीय नागरिकता दे देनी चाहिए सरकार ने? इस सरकार, ये तो सरकार देखेगी ना कि उनको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। सीबीआई तो अपनी जांच में लग गई होगी, लगा दी होगी सरकार। तो कोई ये चीज़ आना और जाना कई कारण इस टाइम जो है ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो चल रहा है ना, उसमें तो दोनों तरफ से शक की नज़र से देखा जाएगा। वो उनका वो नहीं है भाई, उनको जो हिंदुस्तान को भी संभालना है, अपनी सीमा को भी संभालना है। यही एक सीमा नहीं है, बहुत सारी सीमाएं हैं जिसको लांग कर वो आई है। वो तो लांग के आ गई, लेकिन वो हिंदुस्तान को देखना है कि भाई हमने क्या करना है, कैसे करना है।
नागरिकता तो मिल जाएगी, इसको दे भी देंगे वो लोग, लेकिन वो अपनी छाप तो देखेंगे ना भाई, इनका कहाँ तक क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है। जैसे अब ये सीमा के 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों को ये लेकर के आई है, और शरीयत के मुताबिक जो है क्या ये ठीक किया या गलत किया? देखो अब रहेगी शरीयत की बात है, शरीयत में भी मैं कोई दखल अंदाजी नहीं दूँगी, क्योंकि हमारे भी बड़े लोग हैं, शरीयत के तो मामला मैं नहीं देख सकती। बाकी कुल मिला के ये है, अब सचिन को देखो ना, वो सब अपने बच्चे लेके आई, अपना घर ख़राब करके आई है, तो सचिन को भी उसके साथ खड़ा होकर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हिंदुस्तान को भी उस पर गर्व हो। और भाई पाकिस्तान, अब जब उसका तो वो पाकिस्तान भी उसी का बन गया ना, उसकी इज़्ज़त भी बन गई। अब वो अपने घर से माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे अपने सारा, मतलब जैसे छोड़ के आई हो अपनी शोहर को, कि वो कोई कारण कोई भी हो, लेकिन अब वो सचिन के पास आई है। अब सचिन को देखना चाहिए कि मुझे इसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसे इसको रखना चाहिए, इस पे ब्लेम लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं। अब ये आगे सचिन की वो है। तो जैसे शरीयत में जो कितने दिन बाद जो है अपने आप ही जो है वो तलाक माना जाता है, अगर वो पति पत्नी जो है कितने दिन तक लग रहे हैं? मैं जहाँ तक मैंने सुना है शरीयत के हिसाब से, वो 1 साल का सुना है कि 1 साल वो अलग रहे तो वो उनका तलाक हो जाता है। बाकी इसको अब जो कहते हैं ना, तो जो शरीयत है, जो जिसका धर्म है, वो सब अपनाते हैं ना, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता, ना आप दे सकते ना हम अपने धर्मों के बीच में। बाकी शरीयत का हिसाब जो सुना है लोगों से, जो हमारे आलिमा उलेमा हैं, कि 1 साल का होता है ये, जो अलग होते तो वो अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर अगर ये तलाक लेकर वहाँ से आती, तभी तलाक तो हुआ नहीं है इनको उसके हिसाब से। तो अब जैसे अभी आपने कहा कि 1 साल अगर अलग रहते हैं, और ये तो 4 साल हो गए इसे अलग रहते हुए, तो वो इसका जो शौहर है वो अरब में 4 साल से वहाँ है, और ये यहाँ के लिए अपने बच्चों को लेकर गए, तो क्या ऐसे में जो है तलाक माना जाएगा या नहीं? देखो वो शरीयत वाले बताएंगे। जैसे मैंने सुना है, मैं ये कह दूँ कि भाई मैं शरीयत में उलेमाओं की उसमें मैं दखल अंदाजी नहीं दे सकती। बाकी कुल मिला के ये बात है कि जो जैसे भी आई है वो, उसको थोड़ा हमारे जैसे धर्म में होता है, इद्दत हो जाती 3 महीने की, 4 महीने की इद्दत होती है। यह लोग जो कहते हैं ना इद्दत का एक बंधन है, बंधन नहीं है, ये हमारा अपना दीनी मामला है। इसमें हम लोग तो अपना दीन में तो सभी लोग अपने धर्म में सब अपनी पूजा पाठ सब करते हैं, तो हम भी अपने हिसाब से पढ़ाई लिखाई सब जानते हैं इस मामले में, तो उलेमाओं के ख़िलाफ़ भी मैं नहीं जा सकती। अब जैसे जो ये अभी जो कानून बनाया था सरकार ने इसको, इसके खिलाफ़ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं के साथ में जो है कि इनको जो है कह दिया 3 तलाक 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 और तलाक हो गया, और ये जो है फिर दूसरे शौहर के साथ जो है वो पहले शादी रचाएंगी, फिर दोबारा वापस आएंगी अगर वो रखना चाहे तो। ये तो आप ये कहते हो ना हलाला वाली बात कहते हैं आप। हाँ, तो देखो हमने भी ये सुना ही है कि हलाला होता है 3 जब अपने शौहर से जब तलाक हो जाती है 3 महीने बाद फिर इद्दत होती है, फिर वो दूसरी बार वो नहीं मतलब अगर वही रखना चाहता है आदमी तो फिर से उसका निकाह होएगा। उसने खुद ने तलाक दे दिया, खुद ने, जैसे शादी किसी और से हो जाती है तो वो खुद तलाक देगा, ज़बरदस्ती हम उससे तलाक नहीं दिलवा सकते दूसरे शौहर से भी। अब ये जैसे इसको तलाक माना जाएगा या नहीं? जैसे 4 साल से जो है ये अलग अलग रह रहे हैं, तो इसको तलाक माना जाएगा या नहीं? नहीं, इसको तलाक मैं कैसे कह देती हूँ, वो 4 साल से बिल्कुल अलग है। मुझे उसका जो पिछला जो है ना वो मुझे नहीं मालूम है ना, उसके बारे में मैं कोई वो अरब में नौकरी करता है 4 साल से, तो ये तो सभी मीडिया में और वहाँ से जो है वो बार बार अपनी जो है वीडियो डाल रहा है अरब से कि मुझे 4 साल यहाँ हो गए हैं, और मेरे बीवी बच्चे जो है वहाँ रहते थे पाकिस्तान में, और उसको बहका फुसला कर जो है हिंदुस्तान बुला लिया गया। नहीं, पहला आजकल जो है ना, आज बच्चों को भी आप फुसला नहीं सकते। एक जिम्मेदार है, वो बच्चों की माँ है, 4 बच्चे हैं उसके, तो उसको कौन फुसलाएगा? बस ये है कि उसको जुनून था, यहाँ आने का आ गई वो। बाकी फुसलाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। वो तो हैदर साहब आपकी गलतियाँ हैं कुछ जो ये यहाँ तक आई है, नहीं तो आप अगर उसको इतना प्यार देते तो शायद ना आ पाती। अब ये सीमा हैदर का जो है ये भी आरोप है कि भाई मेरा शौहर जो है जो गुलाम हैदर है, तो मेरे साथ में जो है मारपीट करता था, मुझे यातनाएं देता था, मैं बहुत परेशान थी इससे। अब यातनाएं ये भी मालूम नहीं है भाई सही क्या है क्या नहीं।
चलो वो तो उसको मालूम है, उसकी अपनी वो है, उसको मारता था। मैं उसमें भी नहीं मालूम कर सकती कि भाई उसको कौन मारता था या नहीं मारता था। लेकिन आजकल तो उत्पीड़न के बहुत सारे केस ऐसे ही हैं, यहाँ हिंदुस्तान में भी काफ़ी ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं। आज का कोर्ट कचहरी भरी पड़ी है इन चीज़ों से। कुछ इस वजह से है कि भाई मारते पीटते हैं, कुछ अपनी मर्ज़ी से लोग बाग अपनी खुशी के लिए करते हैं, कुछ कैसे करता है, किसी की कोई मजबूरी होती है। अब ये यातनाएं तो लेडीज़ों को अक्सर मिलती रहती हैं। तो ये यहाँ जो है आरोप लगते रहते हैं कि भाई कि भाई मुसलमान लड़के जो है वो हिंदू लड़कियों को जो है बहका फुसला कर उनसे शादी करते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसा भी है कि मुस्लिम लड़कियां जो है वो हिंदू लड़कों से शादी करती हैं और वो अच्छा एक घर बसाए हुए हैं? ऐसा भी हो रहा है, देख समाज में सुनते ही रहते हैं कि आज एक हिंदू लड़का मुसलमान की लड़की से शादी किया हो और मुसलमान की लड़की ने, हिंदू की लड़की ने मुसलमान से शादी की हुई है। कई ऐसे मतलब केस हमारे हमने चौकी थानों में देखे हैं कि चल भी रहे हैं ये केस। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक हिंदू अगर मुसलमान की लड़की हिंदू के घर चली जाती है तो वो सही हो जाता है, अगर जो हिंदू की लड़की घर पे आती है मुसलमान के, वो गलत हो जाता है। तो जब सब चीज़ों को इजाज़त है तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, उस तो सरकार बराबर की हो गई। तो सरकार को ये चीज़ें भी वो देखनी चाहिए, ये उनका मामला है सरकार का कि इनको ये चीज़ देखनी चाहिए। अब ये जो रोज़ की खुराफात बातें होती है ना, वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, हम हिंदुस्तानी हैं ना, हम पाकिस्तानी। तो जैसे वहाँ महिलाओं की दुर्दशा है पाकिस्तान में, महिलाओं को जो है वो पैर की जूतियों के बराबर समझा जाता है। तो क्या ये एक शुरुआत नहीं लग रही कि वहाँ से जो है वो लड़कियाँ अब हिंदुस्तान में आकर के जो है हिंदुओं से शादी करेंगी? उनकी शादी की तो ऐसी बात है, उनकी मर्ज़ी है, वो कहीं भी शादी कर सकती है हिंदुस्तान में आके। या भाई अगर ये भाईचारा हो जाए, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मतलब ये झगड़ा ही ख़त्म हो जाए तो सभी एक है। जो चीज़ हमारी है वो हमें मिल जाए, हैं? तो उसमें परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं है ना। अब वो जो मामला चल रहा है ना उसके मुताबिक सूसे वाला तो देखेगा सरकार, और जो आ गई है अपनी मर्ज़ी से आई है, किसी ने उसको बहका फुसलाना। अब यहाँ भी हिंदुस्तान में भी कोई बहला फुसला नहीं रहा उसको। रिपोर्ट होती है कि भाई इसको बहला ले या फिसला लिया, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे ही हुआ है, वो 4 बच्चे हैं अगली के, ऐसे कैसे आ जाएगी वो? अगर हाँ ये थी चलो भाई उसको आशिक था वो, उसका उससे ज़्यादा ही इश्क था, तो अपने बच्चे छोड़ के आने थे। वो अपने बच्चे तो नहीं छोड़ के आई, अब उसे कुछ ना कुछ तो सहारा चाहिए था यहाँ आने के लिए। तो अब जैसे ये भी उस पर जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि भाई उसने जो है गैर तरीके से जो है मुल्क में प्रवेश किया बगैर वीज़ा के। तो सरकार से जो है आप क्या कहना चाहेंगे? ये इस सरकार से तो मैं ये कहूँगी ना, सरकार अगर हमें सरकार का ये उनका अपना दखल अंदाजी सरकार में बिल्कुल भी नहीं कर सकती। सरकार की ये ऐसी बात है, वो और भी आते हैं ना तो वो जासूसी की नज़र से देखते, कोई भी आता है। अभी तो सरकार देखेगी वो गैर कानूनी आई या कानून के हिसाब से आई, या तो वहाँ के वो लोग वहाँ देखेंगे, यहाँ के लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ उनका नहीं चलता, उनका सिक्का यहाँ तो नहीं चलेगा ना। गैर कानूनी से आई वो देखेंगे ना, उनका पासपोर्ट देखेंगे। उन्हें अगर इस चीज़ पे है, उन पे ये जो गैर कानूनी से आई तभी तो वो चीज़ बात को करेगी ये जासूसी। नहीं तो ये इतनी चीज़ भी ना होती अगर शायद वो पासपोर्ट के हिसाब से आ जाती। तो हम ये कह रहे हैं कि ये वीज़ा खुल जाए या ये चीज़ें हो जाएं। कुछ लोग इन्हीं वजह से जो अच्छे आदमी है ना वो भी नहीं आ पा रहे। मेरे मासी की लड़की है वहाँ पाकिस्तान, शादी हुई भी है उसकी, वो अब उसके बच्चों की शादी हो चुकी, लेकिन वो बेचारी यहाँ आने के लिए तरस रही है अपनी बहनों से मिलने के। उसके माता गुजर गई, उसके वो मतलब भाई गुजर गए, भाभी भी मतलब ऐसी स्टेज आ चुकी, लेकिन वो बेचारी है अपने यहाँ आ नहीं सकती। तो ऐसे में भी उनको भी ये देखना चाहिए कि उनको भी वीज़ा दे देनी चाहिए कि वो आके मिल लें। भाईचारे का मतलब यही है, हम ये नहीं चाहते कि दुश्मन तो दुश्मन ही है जो कोई भी है चाहे वो, लेकिन हम ये चाहते हैं तो ऐसी तालमेल बने ना जो दुश्मनी ही ख़त्म हो जाए। रोज़ रोज़ कहीं यहाँ बम हो रहे कहीं हो रहे, उसमें देखो कोई सरकार का कोई नुकसान नहीं होता। मरता है ना तो पब्लिक मरती है, आपको भी मालूम है, सरकार को भी मालूम है ना। उधर से जाता आप उधर से गन लेकर खड़े, कोई इधर से गन लेकर खड़ा, बीच में कौन है? हम और आप। तो शबनम परवीन जी ने जो है वो अपने विचार रखे और इन्होंने ये भी कहा कि भाई ये सारे झगड़े जो है वो ख़त्म हो जाएं और दोनों देशों के लोगों के दिल जो है वो मिले, तो उससे ज़्यादा शांति भी दोनों देशों के बीच में जो है शांति भी बनी रहेगी
और दिल भी मिले रहेंगे। तो धन्यवाद।